कि वहाँ से कॉपी मिलती है, कई सवाल वही सवाल मिलते हैं। और अब तो जो इसका सरकार कितनी खोखली है, खुल के आ गया। मैं पहले कहता था शुरू से भाई नौकरियां का जो है बेची जा रही हैं, कोई निकली है इसी तरह, और बाहर के आदमी को लगाए जा रहे हैं। वो तो छोड़ो, अब छोटे से छोटे कर्मचारी के लिए भी कल जो है कुरुक्षेत्र का जो बीजेपी का अध्यक्ष था वो पकड़ा गया ना, रातों रात हटाना पड़ा उनको। क्यों पकड़ा उसको? कि उसकी वायरल हो गई रिकॉर्डिंग नौकरी के लिए पैसे मांगकर। ये तो इनकी स्थिति हो रही है, नौकरी देते नहीं देते हैं, जो पैसे दे के देखते हैं। तो ये जो लोग बड़े हैं हाँ, एच के आर में जो ठेकेदार बने बड़े हैं वो कह रहे कि पहले इतने महीने की तनख्वाह दे दो, फिर उनको नौकरी मिलती है। तो इस हिसाब से प्रदेश का बुरा हाल है। क्राइम रेट में जो मतलब देखो ना, आज हम 14वें स्थान पे हैं। प्रदेश जो पहले नंबर था, एक प्रति व्यक्ति आय, प्रति निवेश में, विकास दर में, रोजगार देने में, सब नंबर लगते हैं अलग अलग उसके। तो जहाँ पहले स्थान से हम 14वें स्थान पे पहुँच गए। ये तो यहाँ की प्रोग्रेस है। हरियाणा की रैंकिंग देखो आप, केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश, 33 पॉइंट में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग में 8वें स्थान से 14वें स्थान पर पहुंच गया पुलिस रैंकिंग में। और 18 बड़े राज्यों में से हरियाणा पुलिस 14वें नंबर पर है। इसी प्रकार से हैप्पीनेस इंडेक्स में देश में 16वें नंबर पे है हरियाणा। कहाँ ले जाएंगे हमारे देश को? स्टेट ये अपना परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर इन हरियाणा 11वें स्थान पर है। 25-26 में मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट का ये है, हम 11वें स्थान पे हैं। कोई भी देख लो, नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें 23-24 के अनुसार हरियाणा पूरे देश में 14वें नंबर पर है। कोई भी ऐसा जगह नहीं देखे। नीति आयोग के अनुसार कुल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा 18 राज्यों में भी 14वें नंबर पर है। चाहे फिस्कल है तो फाइनेंशियल हो। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के 187% मामले बढ़े हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार में 6 नंबर पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसान पर कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार के ऊपर 1,82,922 रुपये कर्ज खड़ा है। अब प्रदेश में तो खड़ा ही है। प्रदेश में जो 1966 में हरियाणा बना था तो 2014 तक जो कुल 60-70 हज़ार करोड़ कर्जा था, जबकि सारी हमने बनाई और सब बने। अब 5.5 लाख करोड़ कर्जा पहुँच गया है हरियाणा के ऊपर, जबकि परफॉर्मेंस कहीं नहीं। एक तो इन्होंने मेट्रो का पुल नहीं लगाया, 12 साल हो गए। 1 इंच रेलवे लाइन नई मंजूर नहीं कराई जो हमारे टाइम की हैं मैं। 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई। एक कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। पैसा गया कहाँ? देख रहे हैं आप, ये स्थिति है। ये एक संकेत देता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था विफल हो गई है। वो एक आदमी पकड़ा गया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया एसपी ने, ठीक है, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है ये यहाँ पे। और इसी प्रकार से जो मैं सुबह भी गया था इन दुकानों में है, जाति देख के गोली मारो पुलिस वालों। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? देश सारी जातियों और सारे धर्मों का है और वो नीति तो है नहीं उनकी। ऐसे आदमी तो मंत्री नहीं रहना चाहिए। अब पूरा नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारा देश का युवा चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अरे कम से कम नैतिकता के तौर पर दे दो इस्तीफा, तो मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प तो वो है, गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट है ट्रम्प। सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ।
किसी के देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना ये देश का अपमान होता है। कोई उसको अधिकार नहीं है कहने का।